हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने रोमांटिक एज राइटर्स की सीरीज़ शुरू की हुई है। इससे पहले कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई हैं और जो दूसरे राइटर्स हैं वो कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जो कि रोमांटिक एज की राइटर हैं, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1759 से लेकर 1797 तक। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनका एक फ़ेमस वर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों ये इतनी ज़्यादा फेमस है ये भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो ये मैरी वॉल्सनक्राफ्ट हैं, जिनका लाइफ स्पैन 1759 से लेकर 97 तक रहा, ये ब्रिटिश राइटर हैं, फ़िलोसोफ़र हैं एंड एडवोकेट ऑफ वीमेंस राइट्स। इन्होंने एक वर्क लिखा था वीमेंस राइट्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिस वर्क ने इनको इतनी ख्याति दी कि आज हम इनको रोमांटिक एज की जो फेमस राइटर्स हैं उनमें गिनते हैं। और इनको क्या है, फेमिनिज़्म का जो है इन्होंने शुरुआत की थी इनके इस वर्क ने, इसलिए इनको मदर ऑफ फेमिनिज़्म भी कहा जाता है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जो इतना फेमस नाम बन गया है रोमांटिक एज में, इनको माना जाता है कि ये फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसोफर थी एंड फेमिनिस्ट ऑफन साइड बोथ हर लाइफ एंड हर वर्क एज अ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस। इनका वर्क, इनकी लाइफ दोनों ने ही जो है इन्फ्लुएंस किया था फेमिनिज़्म को। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था फेमिनिज़्म को। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, इन्होंने नॉवेल्स लिखे, ट्रेटाइज लिखे, ट्रैवल नैरेटिव लिखे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री पर लिखा, एक बुक लिखी थी, अ कंडक्ट बुक लिखी थी, आ चिल्ड्रंस बुक। वॉल्सनक्राफ्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस है, क्योंकि इन्होंने विमेंस के राइट्स पर लिखा। और जो विमेंस के राइट्स पर लिखा, उनका जो फेमस वर्क है वो यही है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस वर्क में क्या होता है, इन विच शी आर्ग्यूज़ दैट वुमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर टू मैन बट अपीयर टू बी ओनली बिकॉज दे लैक एजुकेशन। यहाँ पर ये बात करती हैं कि यहाँ पर ये आर्ग्यू करती हैं कि जो औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं होती मैन से, आदमियों से, बट अपीयर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, लैक एजुकेशन जो है की कमी होती है, इस वजह से वो इन्फीरियर लगती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मेन रीज़न है जिस वजह से जो है वीमेन मैन के सामने इन्फीरियर बन जाती हैं। शी सजेस्ट दैट बोथ मैन एंड वीमेन शुड बी treated as rational beings and imagines a social order founded on reason। यहाँ पर जो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में ये यहाँ पर यही बात करती हुई नज़र आती हैं कि जो मैन एंड वीमेन हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनको जो है सेम ही माना जाना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि एजुकेशन की वजह से जो कमी होती है, इस वजह से औरतें इन्फीरियर प्रतीत होती हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट मैरिड द फिलोसोफर विलियम गॉडविन, वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ एनार्किस्ट मूवमेंट। यहाँ पर बात की जा रही है इनकी लाइफ के बारे में। जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है, इनकी शादी होती है विलियम गॉडविन से। विलियम गॉडविन से शादी होने से पहले भी इनके रिलेशन रहते हैं किसी और से। Wollstonecraft died at the age of 38, leaving behind several unfinished manuscripts. She died 11 days after giving birth to her second daughter, Mary Shelley, who became an accomplished writer and author of Frankenstein. यहाँ पर बात की जा रही है कि इनकी शादी होती है विलियम गॉडविन से जब ये सिर्फ 11 दिन की होती है। इनकी बेटी सेकंड जो चाइल्ड होती है मैरी शैली, तब ही इनकी डेथ हो जाती है। मैरी शैली को मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जो रोमांटिक एज राइटर सीरीज़ है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और विलियम गॉडविन भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मुझे यहाँ पर आपको कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप विलियम गॉडविन, मैरी शैली, पीबी शैली, इन सबको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में। जैन 1798 की यहाँ यह बात कर रहे हैं। गॉडविन पब्लिश्ड हिज मेमोइर्स ऑफ द ऑथर ऑफ आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो विलियम गॉडविन होते हैं 1798 में जनवरी में एक मेमोयर पब्लिश कराते हैं
और वो मेमोर होता है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की जो ऑथर होती हैं उन पर। और कौन है ये ऑथर? खुद मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है। ठीक है। Although Godwin felt that he was portraying his wife with love, compassion, and sincerity, many readers were shocked that he would reveal Wollstonecraft's illegitimate children, love affairs, and suicide attempts. यहाँ पर जब ये इस वर्क को मेमोयर को पब्लिश कराते हैं तो यहाँ पर इस वर्क में वो पोर्ट्रे करते हैं अपनी वाइफ को प्यार, कंपैशनेट, सिंसियरिटी के साथ। बट कुछ रीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जो विलियम गॉडविन है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में जो है ऐसा सब लिखेंगे कि उनकी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, लव अफेयर्स इनके रहे, इन्होंने कई सुसाइड अटैम्प्ट्स किए थे, इन सब के बारे में लिखेंगे। बट जो गॉडविन होते हैं वो अपनी वाइफ को ऐसा पोर्ट्रे यहाँ पर नहीं करते हैं, ना ही इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट Godwin's memoir portrays Wollstonecraft as a woman deeply invested in feeling, who was balanced by his reason and as more of a religious skeptic than her own writings suggest. यहाँ पर यही बात की गई है कि जो विलियम गॉडविन है वो अपने मेमोर में वॉल्सनक्राफ्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और उनके बारे में ही यहाँ पर वो बताते हुए नज़र आते हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट A Vindication of the Rights of Women is one of the earliest work of feminist philosophy. In it, Wollstonecraft argues that women ought to have an education commensurate with their position in society and then proceeds to redefine that position, claiming that women are essential to the nation because they educate its children and because they could be companions to their husband rather than more mere wives. यहाँ पर जो है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ये बताना चाह रही हैं अपने वर्क के थ्रू, इनका यह वर्क जो कि फेमिनिस्ट फिलोसफी में अर्लीस्ट माना जाता है। वॉल्सनक्राफ्ट इस वर्क में आर्ग्यू करती हैं कि जो औरतें हैं उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सोसाइटी में उनको जो शिक्षा का अधिकार है वो सम्मान रूप से होना चाहिए और उनको पढ़ लिख कर अपनी पोजीशन समाज में बनानी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने ये क्लेम भी किया है कि जो विमेंस होती हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट में भी एसेंशियल रोल प्ले करेंगी। अगर वो पढ़ेंगी तो वे एजुकेट करेंगे अपने बच्चों को और सिर्फ वो एक कंपेनियन नहीं रह जाए, वो कंपेनियन तो होंगी ही अपने हस्बैंड की, कंपेनियन बनेंगी अपने हस्बैंड्स की, ना कि सिर्फ वाइफ्स रहेंगी। Instead of viewing women as ornament to society or property to be traded in marriage, Wollstonecraft maintains that they are human beings deserving the same fundamental rights as men. तो यहाँ पर वो बात कर रही हैं कि जो औरतें हैं वो सिर्फ वाइफ्स नहीं होंगी अपने हस्बैंड की, वो कंपेनियन बन जाएंगी और इसके साथ ही जो वो हैं विमेन को ये कहती हैं कि वो कोई आभूषण या ऑर्नामेंट नहीं है सोसाइटी के लिए, ना ही कोई वो प्रॉपर्टी है जिनको मैरिज ट्रेड समझा जाता है। वॉल्सनक्राफ्ट यहाँ मेंटेन करते हुए सब चीज़ों को बताते हुए नज़र आती हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको समान रूप से मानना चाहिए और चाहे मैन हो या वुमेन हो उनको इक्वली जो है राइट्स देने चाहिए, उन्हें इक्वली समानता का, पढ़ाई का, इन सब का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट्स, यहाँ पर हम इनके वर्क्स के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इनके वर्क की बात करें तो थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स विद रिफ्लेक्शन ऑन फीमेल कंडक्ट इन द मोर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ लाइफ, मैरी अ फिक्शन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अ लेटर टू द राइट ऑनरेबल एडमंड ब्रूक 1790, a vindication of the rights of women with strictures on moral and political subjects, the wrong of women और मारिया। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। यहाँ पर मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में हम एक दो पॉइंट हैं जिन्हें हम फैक्ट कह सकते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, मदर ऑफ फेमिनिज्म है एंड Wollstonecraft wrote her most famous work, A Vindication of the Rights of Women, in only 6 weeks.
उन्होंने सिर्फ 6 वीक्स का टाइम लिया था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को लिखने के लिए। वॉल्सनक्राफ्ट वॉज द मदर ऑफ मैरी शेली, ऑथर ऑफ फ्रैंकनस्टीन। जो वॉल्सनक्राफ्ट हैं वो मैरी शेली की मदर हैं। मैरी शेली जिन्होंने फ्रैंकनस्टीन फेमस वर्क लिखा था, पीबी शेली की वाइफ हैं ये पिछली वीडियोस में मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको डीपली अगर पढ़ना समझना है ना कि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के लाइफ के बारे में, तो आपको विलियम गॉडविन और मैरी शेली इनके बारे में भी पढ़ना होगा। और ये सब आपको मेरी इसी जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपको मतलब लिंक दे दूँगी उस प्लेलिस्ट का, यहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हैं और विलियम गॉडविन और मैरी शेली के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैरी शेली जब बहुत छोटी थी तभी जो है मैरी विल्सन क्राफ्ट की जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं तो हम यहाँ जानेंगे कि हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने जाना कि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जो रोमांटिक एज की फेमस राइटर हैं, ये मदर ऑफ फेमिनिज़म कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका जो वर्क था अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इस वर्क में इन्होंने बात की कि जो वीमेंस हैं वो इन्फीरियर नहीं है मैन से, बल्कि उनको एजुकेशन प्रॉपर रूप से नहीं दी जाती है, इस वजह से वो इन्फीरियर बन जाती है। अगर एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड कराई जाए तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी करती हैं कि दोनों को जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं इक्वली मिलने चाहिए। यहाँ पर हमने इनके हस्बैंड के बारे में पढ़ा, विलियम गॉडविन, जिससे पहले इनके 2 अफेयर भी रहते हैं। जो विलियम गॉडविन हैं इनके लिए एक मेमोयर भी लिखते हैं और मेमोयर में जो है इनके बारे में अच्छी बातें भी लिखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनके कुछ वर्क्स ये आपको मैंने बताए थे। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन तो इन्होंने लिखा ही, साथ में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी इन्होंने लिखा था। और इन्होंने जो यह वर्क लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन सिर्फ 6 वीक्स में ही कंप्लीट किया था। इसी के साथ ही ये मैरी शेली जो हैं ये उनकी मदर हैं और मैरी शेली जो हैं वो पीबी शेली की वाइफ हैं। ये सब आप जो हैं मेरी वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है रोमांटिक एज, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।